जीवन में जब तुम्हारी बनाई हुई योजनाएं अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे और तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो उस समय रोने या शिकायत करने के बजाय आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना, क्योंकि जब तुम्हारी योजनाएं खत्म होती हैं, ठीक उसी क्षण से उस परमपिता की योजना शुरू होती है। हम मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से अपने लिए एक बहुत छोटा सा दायरा खींच लेते हैं। हम तय कर लेते हैं कि मुझे फला नौकरी मिल जाए, फला इंसान से मेरा विवाह हो जाए, या मेरा व्यापार इस तरह से चले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जब हमारी उन छोटी छोटी इच्छाओं में कोई बाधा आती है, जब कोई काम बिगड़ जाता है, तो हमारा मन टूट जाता है। हम भगवान के सामने खड़े होकर रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल आज तक सीमित है, जबकि वो परमात्मा हमारे बीते हुए कल, हमारे आज और हमारे आने वाले जन्म जन्मांतरों का पूरा चित्र एक साथ देख रहा है। वो जानता है कि जो चीज आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सुख लग रही है, वही कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जाल बन सकती है। जब कोई छोटा बच्चा किसी चमकते हुए तेज चाकू को खिलौना समझकर पकड़ने की जिद करता है और बहुत रोता है, तो क्या एक माँ उसके आंसुओं को देखकर वो चाकू उसके हाथ में दे देती है? बिल्कुल नहीं। माँ उस बच्चे के आंसुओं को सह लेती है, लेकिन उसका हाथ कटने नहीं देती। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को, तुम्हारी उन जिद को अनसुना कर देता है, जो भविष्य में तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। इस गहरे सत्य को अपने हृदय में उतारने के लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूं, जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देगी और तुम्हारे जीवन की हर निराशा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक बार एक बहुत ही धर्मपरायण और सच्चा इंसान था। वो भगवान का अनन्य भक्त था। उसके जीवन में कुछ आर्थिक परेशानियां आ गई थी, कुछ कर्ज हो गया था। अपने परिवार का पेट पालने और कर्ज चुकाने के लिए उसने एक समुद्री जहाज पर व्यापार के लिए जाने का निर्णय लिया। वो भगवान की मूर्ति के सामने रोया, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं एक लंबे और अनजान सफर पर जा रहा हूं, मेरे परिवार का और मेरी इस यात्रा का ध्यान रखना। अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़कर वो उस बड़े समुद्री जहाज पर सवार हो गया। जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। मौसम साफ था और वो इंसान हर सुबह शाम जहाज के कोने में बैठकर अपने भगवान का नाम जपता था। लेकिन एक रात अचानक समुद्र ने अपना भयानक रूप ले लिया। एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से बिजलियां गिरने लगी, समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी और वो विशाल जहाज किसी खिलौने की तरह उन लहरों के बीच डगमगाने लगा। कुछ ही घंटों के भीतर वो जहाज टूटकर समुद्र में समा गया। जहाज पर सवार सभी लोग पानी में डूब गए, लेकिन वो भक्त किसी तरह लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को पकड़कर पानी में तैरता रहा। वो पूरी रात मौत से लड़ता रहा और मन ही मन भगवान को पुकारता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि लहरों ने उसे एक अनजान और निर्जन टापू के किनारे फेंक दिया है। वहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था, केवल घना जंगल, रेत और समुद्र था। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, इतने बड़े तूफान में जहां सब डूब गए, वहां तुमने मेरे प्राण बचा लिए। तुम्हारी कृपा अपरंपार है। अब मैं इसी सहारे जी लूंगा। उसने टापू पर कुछ जंगली फल खोजे, उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। दिन बीतने लगे। वो हर दिन समुद्र के किनारे खड़ा होकर किसी जहाज के गुजरने का इंतजार करता और प्रार्थना करता। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था और मौसम भी बदलता रहता था, इसलिए उसने बहुत मेहनत करके लकड़ियों, पत्तों और घास फूस को जोड़कर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अब वो उस झोपड़ी में सुरक्षित महसूस करने लगा था। वो दिन भर भोजन की तलाश करता और रात को उस झोपड़ी में भगवान का भजन गाते हुए सो जाता। उसने अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में ही अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। महीनों बीत गए, कोई जहाज उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन उसका विश्वास अभी भी कायम था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जंगल में थोड़ा दूर निकल गया। जब वो दोपहर के समय फल लेकर वापस लौट रहा था तो उसने दूर से देखा कि आसमान में बहुत गहरा काला धुआं उठ रहा है। उसका दिल जोर से धड़का। वो भागता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ आया। जब वो वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आसमान से गिरी एक बिजली के कारण उसकी वो छोटी सी झोपड़ी धूं धूं कर जल रही थी। उसकी महीनों की मेहनत, उसका एकमात्र सहारा, वो झोपड़ी राख में बदल चुकी थी। ये देखकर उस इंसान के सब्र का बांध टूट गया। उसका विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया। वो उस जलती हुई झोपड़ी के सामने रेत पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने आसमान की तरफ मुट्ठियां तानकर भगवान से बहुत ही क्रोध भरे स्वर में कहा कि तुम कितने निष्ठुर हो।
तुमने मुझे उस भयंकर तूफान से बचाया ही क्यों था, जब मुझे इस टापू पर तिल तिल कर मारना था। मेरे पास इस पूरी दुनिया में केवल ये एक छोटी सी झोपड़ी थी, ये मेरा एकमात्र सहारा थी। तुमने इसे भी जला के राख कर दिया। तुम दयालु नहीं हो, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज से मेरा तुम पर से सारा विश्वास खत्म हो गया। वो पूरी रात रोता रहा, भगवान को कोसता रहा और उसी राख के ढेर के पास भूखा प्यासा सो गया। उसके मन में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक बहुत तेज आवाज से उसकी नींद खुली। उसने अपनी आंखें मलते हुए समुद्र की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा और शानदार जहाज टापू के बिल्कुल किनारे आकर खड़ा था। जहाज से एक छोटी नाव पानी में उतारी गई और कुछ नाविक उसकी तरफ आ रहे थे। उस इंसान के खुशी के मारे आंसू छलक पड़े। वो भागकर उन नाविकों के पास गया और उनसे लिपट गया। जब वो जहाज पर पहुंचा तो उसे भरपेट भोजन दिया गया और अच्छे कपड़े दिए गए। शांत होने के बाद उसने जहाज के कप्तान से एक सवाल पूछा। उसने कहा, यह टापू तो समुद्री रास्तों से बहुत दूर है, यहां तो कभी कोई जहाज नहीं आता। फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां इस टापू पर फंसा हुआ हूं? कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें नहीं पता था कि तुम यहां हो। हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन कल शाम को हमने इस टापू से एक बहुत गहरा काला धुआं आसमान में उठते हुए देखा। उस धुएं को देखकर हम समझ गए कि जरूर यहां कोई इंसान फंसा हुआ है, जिसने हमें बुलाने के लिए मदद का ये संकेत, ये आग जलाई है। अगर कल तुमने अपनी वो झोपड़ी जलाकर धुआं न किया होता तो हम कभी इस रास्ते पर नहीं आते और तुम हमेशा के लिए उसी टापू पर मर जाते। ये सुनते ही उस इंसान के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वो वहीं जहाज के फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने कल रात के कहे हुए एक एक शब्द याद आने लगे जो उसने क्रोध में भगवान को कहे थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं। मैं उस जलती हुई झोपड़ी को अपनी बर्बादी समझकर छाती पीट रहा था, जबकि तुम उस झोपड़ी को जलाकर मेरे लिए बचाव का रास्ता बना रहे थे। मेरा ईश्वर मेरी झोपड़ी जलाकर मुझे मेरे परिवार से मिलाने का प्रबंध कर रहा था और मैं मूर्ख तुम्हें गालियां दे रहा था। यह कहानी केवल उस समुद्री यात्री की नहीं है, ये कहानी हम में से हर एक इंसान की है। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम्हारी बनाई हुई कोई झोपड़ी जलती है तो तुम बहुत रोते हो। वो झोपड़ी कुछ भी हो सकती है। वो तुम्हारा कोई बहुत अच्छा चलता हुआ व्यापार हो सकता है जो अचानक डूब गया हो। वो तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी हो सकती है जो अचानक तुम्हारे हाथ से निकल गई हो। वो तुम्हारा कोई बहुत करीबी और प्यार का रिश्ता हो सकता है जो अचानक टूट गया हो। जब हमारी ये सांसारिक झोपड़ियां जलती हैं तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हम भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण ये नहीं देख पाते कि भगवान ने हमारी उस छोटी सी झोपड़ी को इसलिए जलाया है ताकि उस दर्द के धुएं को देखकर एक बहुत बड़ा सफलता का जहाज, एक बहुत बड़ी कृपा का जहाज हमारे जीवन के किनारे तक पहुंच सके। हो सकता है कि जिस नौकरी के छूटने पर तुम आज रो रहे हो, भगवान ने तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर और सम्मानजनक काम सोच रखा हो, जिसके लिए तुम्हें पुरानी जगह से बाहर निकालना आवश्यक था। हो सकता है कि जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारे भविष्य के लिए सही न हो और भगवान ने तुम्हें एक बहुत बड़े दुख से बचाने के लिए उस रिश्ते की झोपड़ी को जला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, उन्होंने यही समझाया था कि हे मनुष्य, तेरा काम केवल अपने हिस्से का सही कर्म करना है। तू कर्म कर, लेकिन उसके परिणाम को लेकर जो तू अपने मन में व्यर्थ की चिंताएं पाल लेता है, वो चिंता तुझे कभी शांति से जीने नहीं देगी। चिंता एक ऐसी चिता है जो इंसान के शरीर को बाद में, लेकिन उसकी आत्मा और उसके आत्मविश्वास को पहले ही जलाकर राख कर देती है। तुम पूरा दिन इस बात को सोच सोच कर घुलते रहते हो कि अगर कल मेरा काम नहीं बना तो क्या होगा, अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। ये जो अगर और मगर है, ये तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि प्रकृति में रहने वाला कोई भी पक्षी कल के लिए अनाज इकट्ठा करके नहीं रखता। वो सुबह उठता है, भगवान का गुणगान करता है, उड़ान भरता है और उसे उसका दाना मिल जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, वो तुम्हारे कल का प्रबंध नहीं करेगा? जब तुम व्यर्थ की चिंता करते हो तो तुम असल में भगवान के विधान पर, उनकी शक्ति पर संदेह करते हो। तुम ये कहते हो कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद ही अपने दिमाग से सारी परेशानियां सुलझाऊंगा। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अहंकार है। जीवन में जो भी तुम्हारे नियंत्रण में है, उसे सुधारने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करो।
अगर व्यापार में घाटा हुआ है तो अपनी गलतियों को पहचानो, नई रणनीति बनाओ। अगर परीक्षा में असफलता मिली है तो और ज्यादा मेहनत करो। कर्म के मैदान से भागना अध्यात्म नहीं है बल्कि कायरता है। लेकिन जब तुमने अपना 100% दे दिया, जब तुमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली और उसके बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया, तो वहां पर अपनी जिद छोड़ दो। वहां पर अपने हाथ जोड़कर उस विधाता से कहो कि हे प्रभु, मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया, अब जो परिणाम आया है मैं उसे तुम्हारा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि जो भी हुआ है वो अंततः मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। अक्सर हम अपने जीवन में दुखों का कारण दूसरों को मान बैठते हैं। हम कहते हैं कि उस फला इंसान ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ अन्याय किया, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी इंसान तुम्हें तब तक दुख नहीं दे सकता जब तक तुम उस इंसान से कोई बहुत बड़ी उम्मीद बांध कर नहीं रखते। हमारी पीड़ा का असली कारण लोगों का व्यवहार नहीं बल्कि हमारी अपनी आसक्ति है। हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारे मन के मुताबिक चले। हम चाहते हैं कि मैंने जिसके लिए इतना कुछ किया वो भी बदले में मुझे उतना ही सम्मान दे। और जब वो व्यापारिक उम्मीद टूटती है तो हम भीतर से टूट जाते हैं। तुम्हें ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि ये संसार एक रंगमंच है और यहां हर इंसान अपना अपना किरदार निभा रहा है। लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, कुछ तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और कुछ तुम्हें धोखे का पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन पर क्रोध मत करो। उन्हें मन ही मन क्षमा कर दो और उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें दुनिया की असलियत दिखाई और तुम्हें यह सिखाया कि आंखें बंद करके भरोसा केवल भगवान पर किया जा सकता है, इंसानों पर नहीं। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ये लोहे जैसी मजबूती की निशानी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस इंसान पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते बल्कि तुम अपने मन को, अपनी आत्मा को उस ईर्ष्या और क्रोध की आग से आजाद कर रहे होते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही होती है। अपने मन से कहो कि जिसने मेरे साथ जो किया वो उसका कर्म था और मैं जो कर रहा हूं वो मेरा कर्म है। मेरा ईश्वर न्याय करने के लिए ऊपर बैठा है, मैं खुद न्यायाधीश क्यों बनूं? जब तुम दूसरों के प्रति कोई बैर नहीं रखते, जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल और शीशे की तरह साफ हो जाता है, तब उस खाली और साफ हृदय में परमात्मा का वास होता है। और जिस हृदय में स्वयं गोविंद आकर बैठ जाएं, वहां क्या कभी कोई दुख, कोई चिंता या कोई भय टिक सकता है? कभी नहीं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। लेकिन हम इंसानों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। हम आज बीज बोते हैं और सोचते हैं कि कल सुबह तक उस पर मीठे फल लग जाएं। आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक मार्ग, दोनों में परिपक्व होने के लिए समय लगता है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, जब तुम्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो उस समय घबराना मत। वो अंधेरा तुम्हें कब्र में दफनाने का अंधेरा नहीं है बल्कि वो तुम्हें एक बीज की तरह मिट्टी में बोने का अंधेरा है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो उस पर बहुत दबाव पड़ता है, उसे घुटन होती है, लेकिन उसी दबाव के कारण उसकी जड़ें फूटती हैं और वो एक दिन सीना तानकर एक विशाल वृक्ष के रूप में धरती से बाहर आता है। तुम्हारे जीवन का ये बुरा समय, ये संघर्ष असल में तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जगाने का, तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का समय है। भगवान कभी भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को आसान रास्ता नहीं देता, वो उन्हें आग में तपाता है ताकि वे कुंदन बन सके। इसलिए अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को बुरा मानना छोड़ दो। ये सृष्टि एक बहुत बड़ी पहेली है और हम इसका केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। जब एक चित्रकार कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है तो वो उसमें काले रंग का भी इस्तेमाल करता है। अगर तुम पेंटिंग को बहुत पास से देखोगे तो तुम्हें केवल वो काला धब्बा दिखाई देगा और तुम कहोगे कि ये कितना भद्दा है। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटकर पूरी पेंटिंग को एक साथ देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उस काले रंग के बिना उस पूरी तस्वीर की सुंदरता ही निखर कर नहीं आती। तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारी असफलताएं और तुम्हारे संघर्ष उसी काले रंग की तरह हैं। अभी तुम बहुत पास से देख रहे हो इसलिए तुम्हें केवल दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जब समय का पहिया घूमेगा और तुम कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद स्वीकार करोगे कि वो बुरा वक्त मेरे जीवन का सबसे जरूरी वक्त था, क्योंकि उसी ने मुझे इतना मजबूत और इतना समझदार बनाया। अब अपने मन को शांत करो,
अपनी सारी चिंताओं का भारी गट्ठर, जिसे तुम सालों से अपने कमजोर कंधों पर ढो रहे हो, उसे आज और अभी उस परमपिता के चरणों में उतार कर रख दो। तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, वो अकाल पुरख, वो परमेश्वर हर सांस में तुम्हारे साथ है। जब भी मन घबराए, एकांत में बैठना, अपनी आंखें बंद करना और एक लंबी सांस लेकर खुद से पूरी दृढ़ता के साथ कहना कि जो हो चुका वो ईश्वर की मर्जी थी, जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है, और जो आने वाले कल में होगा वो मेरे ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद होगा। जब ये भाव तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगा, तब तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान होगी जिसे दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी इंसान छीन नहीं पाएगा। तुम एक योद्धा की तरह उठोगे और अपने जीवन के हर कुरुक्षेत्र में बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के विजय प्राप्त करोगे। अगर इन बातों ने तुम्हारे हृदय को भीतर तक छुआ है, अगर तुम्हारे अशांत और भटके हुए मन को आज एक बहुत गहरी शांति और सही दिशा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हारा एक लाइक हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तुम्हारे लिए जीवन को बदलने वाले ऐसे ही गहरे, सच्चे और प्रेम भरे आध्यात्मिक विचार हमेशा लाते रहें। इस ज्ञान की धारा को केवल अपने तक मत रोकना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि ऐसी कोई भी अमूल्य बात भविष्य में तुमसे कभी छूट न जाए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव, पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के प्रेम और अटूट विश्वास के साथ राधे राधे अवश्य लिखना। ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी उस परमात्मा के प्रति सच्ची हाजिरी है। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी मित्रों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें तुम जीवन में सचमुच चिंता मुक्त, खुश और भीतर से मजबूत देखना चाहते हो। क्या पता तुम्हारा किया गया ये एक छोटा सा शेयर किसी इंसान की जलती हुई झोपड़ी के धुएं को शांति की बारिश से बुझा दे और उसे एक नई जिंदगी दे दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।